नेक्स्ट रिएजेंट का पार्ट था। रिएजेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स। तो नेक्स्ट पार्ट है न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल सिमिलरली जैसे आपने इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा वैसे ही न्यूक्लियोफाइल में ऑल नेगेटिव चार्ज स्पीसीज क्या होती हैं, यानी मे बी नेगेटिव, ऑल नेगेटिव चार्ज स्पीसीज ऑल नेगेटिव चार्ज स्पीसीज आर न्यूक्लियोफाइल। यहां पर कोई एक्सेप्शन नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स पे नेगेटिव चार्ज है तो उस पर लोन पेयर होगा ही होगा। और लोन पेयर होना इसका मतलब फ्री लोन पेयर अगर है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा और वो अपना लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा, यानी किस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। ऑल नेगेटिव चार्ज स्पीसीज आर न्यूक्लियोफाइल। एग्जांपल CH3 माइनस, मिथाइल कार्बन, क्या बन जाए, मिथाइल कार्बन एनाइन। C2H5 माइनस, मिथाइल कार्बन। क्लियर। आइसोप्रोपाइल कार्बन है CH3CH माइनस CH3। क्लियर। दूसरा Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये सारे के सारे कौन, न्यूक्लियोफाइल। OH माइनस, क्या, OH माइनस, OR माइनस एल्कोक्साइड है। OC6H5 माइनस फिनॉक्साइड आयन, OC6H5 माइनस। ऑक्सीजन के नीचे कौन आता है, सल्फर, यानी SH माइनस, SR माइनस। सारा सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड से ही बिलोंग करेगा। ऑक्सीजन आता है ना। अब कोई देखो तो कि हम इनका क्या ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, भाई ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में ऑक्सीजन में 8 होते हैं। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो एक तो किससे ले लिया इसने, हाइड्रोजन से, और एक नेगेटिव चार्ज, तो कंप्लीट हो गया। वो 2s2 2p6 होता है उसका वैलेंस शेल में, तो कंप्लीट हो गया। 2s2 2p4, 2 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो क्या बन जाएगा, 2s2 2p6, यानी ऑक्टेट कंप्लीट है। नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होगी तो आप इतना रिमेंबर रखिए, उस पर क्या होगा, लोन पेयर। ये नेगेटिव है ना, तो इस पे क्या हो रहा है, लोन पेयर, और लोन पेयर होगा तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच। क्लियर। यानी ऑल नेगेटिव चार्ज स्पीसीज आर न्यूक्लियोफाइल। कोई इसमें किंतु परंतु नहीं है। दूसरी कैटेगरी आती है मे बी न्यूट्रल। मे बी न्यूट्रल में थर्ड ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के मेंबर। ग्रुप 15 में कौन आ गई, ऑक्सीजन फैमिली, सॉरी ग्रुप 15 में आएगी नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। तो नाइट्रोजन फैमिली का सबसे अच्छा मेंबर है NH3, अमोनिया। और अमोनिया के दो तो ये हो गए, तीन हाइड्रोजन के, तीन ही इसकी नाइट्रोजन की, 6 तो 8, ऑक्टेट कंप्लीट है। जैसे अमोनिया होता है वैसे ही प्राथमिक अमीन, द्वितीय अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी। तो ये सारे के सारे कौन हो, न्यूक्लियोफाइल। क्या इनमें रटने की जरूरत पड़ी हमें कहीं। अब हमें ये पता है इलेक्ट्रोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो हमें बहुत सारी चीजों को पता चल जाएगा किस पे अटैक करेगा। इसलिए जीओसी को बड़े कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, कहीं समस्या नहीं आएगी ऑर्गेनिक में। सारे के सारे कौन है, इलेक्ट्रॉन रिच, तो कौन हो गए, न्यूक्लियोफाइल। क्लियर। नाइट्रोजन के नीचे कौन आता है, फॉस्फोरस, तो PH3 PR3, ठीक है, PH3 है, PR3 है, फॉस्फीन, PPH3 भी लिख सकते हैं अपन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ये क्या है सब, न्यूक्लियोफाइल। ये ग्रुप 15 के मेंबर, किसके, ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली। अगर हम बात करें ऑक्सीजन फैमिली की तो H2O, वाटर सबसे अच्छा है। वाटर के अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और वाटर के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए किससे, R से, तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल, बन गया एल्कोहल। तो ये भी क्या है, ठीक है, ईथर, इधर लिखते हैं HOH लिया है, वैसे ही H2S भी ले सकते हैं। ऑक्सीजन के लिए सल्फर लगा दें। दूसरा देखो HSR भी लगा सकते हैं अपन, ठीक है।
ईथर ROR, थायो ईथर, फिनॉल, ये सब कौन है? सारे के सारे कौन है? नाभिक स्नेह न्यूक्लियोफाइल, सब पे लोन पेयर है, नहीं कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट, अब देखो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन, एल्कीन है। एल्कीन में क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो एल्कीन भी इसकी तरह बिहेव करती है, न्यूक्लियोफाइल। इसीलिए एल्कीन कौन सी रिएक्शन देती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों देती है? क्योंकि खुद क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच, तो उनके ऊपर आके अटैक कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए कौन सी देती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। एल्कीन हो गई। एल्काइन, बेंजीन, बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी तो क्या देता है? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। क्लियर? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgX, इसमें इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मैं ऐसे लिख रहा हूं, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है और मैग्नीशियम पे क्या होता है? पॉजिटिव। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 12th में पढ़ा होगा आपने। कार्बन पे क्या है? नेगेटिव। क्यों? कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द मैग्नीशियम। अब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। इसी का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। R2CuLi, गिलमान रिएजेंट जिसे बोलते हैं, गिलमान रिएजेंट। ये सब के सब कौन है? न्यूक्लियोफाइल। कितनी, इससे ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कुछ है ही नहीं, इससे बियॉन्ड कुछ नहीं है। अगर आपने ये याद कर लिए और वो भी समझ गए, मैंने क्या कहा? ग्रुप 15 और ग्रुप 16, इसके मेंबर तो कौन हो गए? न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल। और ग्रुप 13 के क्या हो गए? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है? अब नेगेटिव चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल। बट पॉजिटिव में एक कंडीशन देखनी है, ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट GSV में अपन पढ़ाएंगे जो रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए 4 कंडीशंस हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट, फिर बॉन्ड क्लीवेज, टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट और टाइप्स ऑफ क्लीवेज। GOC अगर आपने कर ली है 10-12 लेक्चर्स के अंदर, आपको ऑर्गेनिक में कहीं समस्या नहीं आएगी। ये इसका बेसिक है, अगर ये नहीं हुआ तो आगे समस्या है। और इसको प्रैक्टिस से याद करोगे, आप सोचोगे सर एकदम से आते ही क्या दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ाया, जो भी है वो पिछला रिवाइज करके दिया है, वेल ऑर्गेनाइज करके। और मेरी बुक जो आने वाली है प्रिंटिंग में है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक दे रखा है। ठीक है? अभी मैं PDF शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।